नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर बहुत बहुत स्वागत है। इस संसार में जन्म लेने पर सबसे पहला प्रभाव व्यक्ति पर जन्म नक्षत्र का पड़ता है। जन्म नक्षत्र व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों, जिसमें उनका शारीरिक बनावट, उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व, गुण, विशेषताएं, जीवन में प्राप्त होने वाली शिक्षा, घरेलू और पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य है, इस पर नक्षत्र अपने प्रभाव से काफी कुछ निश्चित और निर्धारित करता है। व्यक्ति जीवन में जिस कार्य व्यवसाय से धनोपार्जन करता है उस पर भी नक्षत्र का काफी प्रभाव रहता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाले स्त्री पुरुष जातकों का जीवन इस नक्षत्र में जन्म लेने पर कैसा होता है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को दूंगा। सबसे पहले आकाश में इस नक्षत्र की क्या स्थिति है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, आकाश में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 266 अंश 40 कला से 280 अंश तक निर्धारित है। सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी होता है, इसलिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने पर व्यक्ति का जन्म सूर्य की महादशा में होता है, अर्थात जीवन की पहली दशा सूर्य की होती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में 4 तारों की स्थिति मानी जाती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का पहला चरण धनु राशि में, तो दूसरा, तीसरा और चौथा चरण मकर राशि के अंतर्गत आता है। इसलिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाले स्त्री पुरुष जिनका जन्म प्रथम चरण में होता है उनकी जन्म राशि धनु होती है, और दूसरे, तीसरे या चौथे चरण में जन्म लेने वाले स्त्री पुरुष जातकों की जन्म राशि मकर होती है। तो प्रारंभ करते हैं शारीरिक संरचना से। देखिए, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र मंडल का 21वां नक्षत्र माना गया। इससे पहले 20 नक्षत्र और इसके बाद भी 6 नक्षत्रों की स्थिति आकाश में विद्यमान। तो प्रारंभ करते हैं शारीरिक संरचना से। देखिए, इन जातकों का जो शारीरिक ढांचा बनावट होती है वो काफी संतुलित होती है। शरीर सही अनुपात में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से इनका बना हुआ होता है जन्म से। चेहरे में कुछ चौड़ाई होती है, कद सामान्य या कुछ लंबा भी हो सकता है, सिर भी कुछ चौड़ाई लिए होता है, नाक कुछ लंबाई लिए और आंखें चमकदार होती है। रंग साफ या गौरवर्ण होता है, आकर्षक और मनोहर छवि होती है। शरीर से हष्टपुष्ट होते हैं अधिकतर जातक। महिलाओं के बाल लंबे और काले होते हैं, साथ ही चिकने भी होते हैं। इनके दांतों की बनावट भी काफी अच्छी होती है। इनके चेहरे, पीठ या कमर पर किसी तरह का तिल निशान हो सकता है। देखिए, इस नक्षत्र में पैदा जातक संस्कारी, अच्छा बोलने वाले, साफ दिल के और मासूम चेहरे के दिखाई पड़ने वाले जातक होते हैं। हृदय से ये शुद्ध होते हैं। इनके हृदय में किसी भी तरह का छल या कपट नहीं होता है और ये सभी का आदर करते हैं, सभी को सम्मान देते हैं। महिलाओं की विशेष रूप से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का पुरुष जातक सम्मान देता है, इज्जत करता है। आडंबर और तड़क भड़क दिखाना इन्हें तनिक भी पसंद नहीं होता। पहनावा भी ज्यादातर ये लोग साधारण रखते हैं, विशेषकर पुरुष जातक। लोगों के लिए इनके गुण और अवगुणों के बारे में जानना इतना आसान नहीं होता। एक आध दो बार मिलने से इनकी सही स्वभावगत स्थितियां पता नहीं चलती हैं। कई बार मिलने और व्यवहार करने के बाद इनके स्वभाव की सही स्थिति की राय कायम की जा सकती है। ये दूसरों की कमजोरियों और अच्छाइयों पर भी ज्यादातर जीवन में ध्यान नहीं देते। इसके साथ साथ ये चरित्र में गंभीर और अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। ये बहुत ज्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते। महिलाएं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की खुले और उदार स्वभाव की होती, आजादी पसंद होती हैं। अपने ऊपर किसी तरह का दबाव इन्हें पसंद नहीं होता है। विचारों की स्वतंत्र होती है। ये दूसरों के विचारों पर चलना ज्यादा पसंद नहीं करती हैं। लेकिन इन महिलाओं का दोष ये होता है, ये काफी हठी, जिद्दी और दुस्साहसी भी होती है। बोलने से पहले ये जरा भी नहीं सोचती हैं, बगैर बोले सोच देती हैं, बाद में ये विचार करती हैं कि इन्होंने क्या बोल दिया है। और
उत्तराषाढ़ा जातक व्यवहार में बहुत ही सरल और अपने कार्य में दक्ष होते, स्त्री पुरुष दोनों व्यवहार में ये स्पष्ट होते, अपना व्यवहार सामने वालों के सामने पूरी तरह से स्पष्ट रखते हैं, खुले तौर पर किसी भी तरह का छिपाव इनके स्वभाव में नहीं होता, प्रत्येक कार्य पूरी ईमानदारी से करते हैं। अपने अच्छे गुणों के कारण उन्हें जीवन में कई बार कष्ट उठाने पड़ जाते हैं। ये ना ही तो दूसरों को धोखा देते हैं और ना ही दूसरों के लिए ये परेशानी पैदा करते हैं। शुद्ध हृदय के होने के बावजूद वे एकदम से किसी पर भरोसा नहीं करते, और अगर ये किसी पर एक बार विश्वास जमा लें तो इनका विश्वास तोड़ना या उस व्यक्ति पर से विश्वास हटाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये अपने विश्वास पात्र लोगों पर ही आश्रित रहते हैं, अर्थात ये जल्दबाजी में न कोई काम करते हैं और न ही किसी तरह का निर्णय लेते। अपने विश्वास पात्र और भरोसेमंद विद्वान लोगों से राय लेने के बाद ही ये किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। ये आदतन आराम पसंद होते हैं। वाद विवाद और मतभेद के दौरान भी ये किसी पर कड़वे शब्दों का प्रहार नहीं करते, यानी लड़ाई झगड़े के दौरान या मतभेद में भी ये अपनी भाषा पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे स्त्री पुरुष बचते हैं, लेकिन स्पष्ट जरूर बोलते हैं और आलोचना भी करते हैं तो खुलकर। ये आमतौर पर अपने दुख और नाराजगी को प्रकट करने वाले जातक नहीं होते। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बहुत से जातकों को छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियां उठानी पड़ जाती हैं। यही कारण है कि किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह से दक्ष होते हैं। कभी खुशी कभी गम इनके जीवन में आते जाते रहते। अब इनकी आर्थिक स्थिति और व्यवसाय की बात करें तो विवादास्पद मामलों में इन्हें अधिक आर्थिक क्षेत्र में उलझना पड़ता है। किसी भी साझेदारी में पड़ने से पहले इन्हें सामने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह से जांच परख लेना चाहिए, अन्यथा आगे जाकर असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। आमतौर पर इनकी शिक्षा स्त्री पुरुषों की दोनों की अच्छी रहती है। सूर्य के नक्षत्र में पैदा अधिकांश जातक अध्ययनशील, महत्वाकांक्षी, जीवन में काफी महत्वाकांक्षाएं इनकी होती हैं और भाषण कला में ये जन्मजात निपुण होते हैं। अगर राजनीति में जाते हैं तो अपने भाषण से बड़े समुदाय को प्रभावित करने की क्षमता रखता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्त्री पुरुष। स्वच्छ वस्त्रों के शौकीन होते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान भी इन्हें जीवन में रहता है। गृह कार्यों में निपुण होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति तीक्ष्ण होती है। अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के कारण भविष्य की सुख सुविधाएं ये समय रहते जीवन में जुटा लेते। मेधावी बुद्धि अदम्य इच्छा शक्ति से युक्त ये जातक बड़े बड़े पदों पर सुशोभित होते हैं। 38 वर्ष के बाद इनके अच्छे समय की विशेष रूप से शुरुआत होती है और ये जीवन में काफी ख्याति अर्जित करते हैं। इनका पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो इनका बचपन काफी अच्छा रहता है, लेकिन जवानी में पारिवारिक जीवन उतार चढ़ाव से भरपूर रहता है। 28 से 30 वर्ष के मध्य लगभग इनका विवाह होता है। इनके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है। वैवाहिक जीवन सामान्यता, जीवन साथी शिक्षित और आदर्श विचारों वाला इनका मिलता है, लेकिन महिला जो जातक हैं उनका दाम्पत्य जीवन विशेष सुखी नहीं कहा जा सकता। आर्थिक व्यवस्था खराब रहने के कारण इन्हें तनावग्रस्त रहना पड़ता है। विचारों से ये धार्मिक होती हैं। रेवती और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अगर पुरुष जातक से इनका विवाह होता है तब इन्हें पूर्ण वैवाहिक सुख जीवन में मिलता है, लेकिन स्त्री हो या पुरुष उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने पर संतान सुख उत्तम नहीं माना जाता। पूरा जीवन संतान के लिए खपा देने के बावजूद और पूरी चेष्टा करने के बावजूद संतान इनके मनोनुकूल नहीं होती, अर्थात वृद्धावस्था में संतान के सुख से वंचित रहते हैं। अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो इन जातकों को उदर विकार, अपच, नाड़ियों का स्तंभन, आंखों की बीमारी हो सकती है। महिलाओं को गैस, आफरा, हर्निया और मूत्र रोग हो सकते हैं। गर्भाशय आदि की समस्याओं से भी इन महिलाओं को जूझना पड़ता है। अब अगर हम बात करें इनके कार्य व्यवसाय की तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे स्त्री पुरुष दोनों ही सरकारी अधिकारी के तौर पर नियुक्त हो जाते हैं, अर्थात इनकी जन्म पत्रिका में सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी होता है और शासन प्रशासन और सरकारी नौकरी का कारक होने के कारण ये आसानी से सरकारी सेवा में आ जाते हैं और छोटे पदों से उच्चस्थ पदों पर पहुंचते हैं। शिक्षण संस्थानों में भी अध्यापक, लेक्चरर और प्रोफेसर जीवन काल में बनते हैं। या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति इन कार्य व्यवसायों को अगर चुनेगा तो जीवन में अच्छा
धनोपार्जन करेगा। बैंक बैंक सेवा में यानी बैंक कर्मचारी के तौर पर भी छोटे से लेकर बड़े पदों पर देखे जा सकते हैं। पुलिस और सेना में भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्त्री पुरुष आसानी से बहुत अच्छा धनोपार्जन करते हैं, नियुक्त होते हैं। छोटे से लेकर उच्चस्थ पदों पर ये जीवन में आसीन होते हैं। जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है यानी कानून का क्षेत्र है, तो ये ऊंचे स्तर के वकील और जज बनते हैं। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में भी इनका अच्छा खासा दखल रहता है। ये प्रकाशन, संपादन जैसे कार्यों से जुड़े रहते हैं। अच्छे लेखक और पत्रकार होते हैं। इसके साथ साथ राजनीति में भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जातक काफी सफल माना जाता है, क्योंकि सूर्य राजनीति का कारक ग्रह, राजनीतिक जीवन में शुरुआत देता है सूर्य। वित्त विभाग यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी इनकी आसानी से सर्विस लगती है और ये अच्छा धनोपार्जन करते हैं। शिपिंग कंपनियों में भी ये जुड़कर अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी करते हैं। जिले के जिलाधीश के तौर पर भी कई उत्तराषाढ़ा नक्षत्र देखे जा सकते हैं। अस्पतालों में भी इन्हें अच्छी आजीविका प्राप्त होती है, चाहे डॉक्टर के तौर पर हो, सर्जन के तौर पर हो, या किसी तरह की नर्स आदि या और दूसरे चिकित्सा विभाग में जो भी कार्य व्यवसाय उनसे जुड़े रहते हैं। केमिस्ट इत्यादि का भी काम ये अच्छे से कर लेते हैं। प्रशासन सेवा में निश्चित रूप से सिलेक्ट होते हैं। इसके साथ साथ कर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जातक आसानी से प्रवेश पा लेता है। वैज्ञानिक संस्थानों में भी ये होते हैं। पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भी ये पाए जाते हैं। इनकी आजीविका पुरातत्व विभाग में भी होती है। होम्योपैथी के डॉक्टर भी होते हैं और देश के छोटे से बड़े इंजीनियर पदों पर भी ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातक देखे जा सकते हैं। सुरक्षा विभाग में गुप्तचर सेवा में भी ये होते हैं और किसी भी कार्य का मैकेनिक यानी किसी भी चीज का मैकेनिक होने की दक्षता भी इनमें पूरी तरह से देखी जा सकती है। आज के वीडियो में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाले स्त्री पुरुषों के जीवन के प्रत्येक पक्ष पर इस नक्षत्र का क्या प्रभाव होता है इसकी जानकारी मैंने दी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।